आज इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश का पोएट्री सेक्शन देखने वाले हैं, जिसमें कि हम पोएम नंबर 2 द ट्रू ब्यूटी का हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। द ट्रू ब्यूटी से तात्पर्य है सच्ची सुंदरता। इसके कंपोजर, इसके रचनाकार है थॉमस कैरियो, जिनका जन्म 1595 में हुआ था और जिनकी मृत्यु 1639 में हुई थी। थॉमस कैरियो ने यहां पर एक कंपैरिजन दिया है। इस पोयम में उन्होंने दो प्रकार की सुंदरता को दर्शाया है, एक फिजिकल ब्यूटी, शारीरिक सुंदरता, और एक स्पिरिचुअल ब्यूटी, आध्यात्मिक सुंदरता। उन्होंने बताया है कि जो फिजिकल ब्यूटी होती है वह समय के साथ साथ जैसे जैसे समय गुजरता है वैसे वैसे वो नष्ट होती चली जाती है, जबकि जो आध्यात्मिक सुंदरता है, स्पिरिचुअल ब्यूटी है, वह सदैव एक सी बनी रहती है। और उन्होंने अपने लिए स्पिरिचुअल ब्यूटी को महत्व दिया है। तो आइए हम इस पोयम में लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। He that loves a rosy cheek or a coral lip admires। ही का मतलब वह, यहां पर वह प्रेमी हम कह सकते हैं। That loves a rosy cheek, जो प्रेम करता है, वह प्रेमी जो प्रेम करता है। a rosy, रोजी का मतलब होता है गुलाबी, ठीक है। रोज जैसे आप जानते हैं गुलाब का फूल होता है, उसी से रोजी दिया गया है, मतलब गुलाबी। चीक का मतलब होता है गाल, ठीक है। ही दैट लव्स अ रोजी चीक, वह प्रेमी, दैट माने जो, लव्स अ रोजी चीक, जो गुलाबी गालों से प्रेम करता है, और अथवा एक कॉरल लिप एडमायर्स। एक कॉरल, कॉरल का मतलब होता है मूंगा, ये समुद्र में पाया जाता है। कोरल की चट्टानें होती हैं, एक रत्न है एक तरीके से। लिप का मतलब होता है होंठ, एडमायर्स का मतलब होता है स्तुति करना, तारीफ करना। अथवा जो प्रेमी एक कॉरल लिप एडमायर्स, एक ऐसी महिला की, ऐसी स्त्री की तारीफ करता है जिसके लिप, जिसके होंठ जो है मूंगे की तरह लाल हो, ठीक है। माने वह प्रेमी जो गुलाबी गालों वाली महिला अथवा मूंगे की तरह लाल होंठों वाली महिला से प्रेम करता है या उसकी स्तुति करता है। और फ्रॉम स्टार लाइक आईज डथ सीक, अथवा फ्रॉम स्टार लाइक आईज, स्टार लाइक का मतलब जो है तारों की तरह सुंदर चमकदार आंखों से, फ्रॉम का मतलब है ना, फ्रॉम स्टार लाइक आईज डथ, डथ का मतलब डज, हिंदी में यहां पे पोएट्री में डथ लिखा जाता है। सीक माने प्राप्त करना। फ्यूल टू मेंटेन, फ्यूल का मतलब होता है ईंधन। टू मेंटेन माने बनाए रखने के लिए। हिज फायर्स, यहां पे फायर्स का मतलब है उसकी प्रेमाग्नि, प्रेम की ज्वाला, है ना। फायर्स माने ज्वाला होती है, लेकिन यहां पर फायर्स का मतलब है प्रेमाग्नि से कहा गया है कि वह प्रेमी जो गुलाबी गालों वाली महिला को पसंद करता है अथवा मूंगे की तरह लाल होंठों वाली महिला की स्तुति करता है, अथवा उसके तारों की तरह चमकदार आंखों से प्राप्त करता है, यानी ईंधन प्राप्त करता है। टू मेंटेन हिज फायर, अपनी प्रेमाग्नि को बनाए रखने के लिए। एज ओल्ड टाइम मेक्स दिस डीके, आगे कवि कहते हैं जैसे कि, एज ओल्ड टाइम माने जैसे जैसे समय बीतता है, मेक्स दिस डीके, ये सब चीजें, अर्थात चाहे गुलाबी गाल हो, चाहे जो है आपके लाल
मूंगे की तरह होंठ हो अथवा जो है चमकदार सितारों की तरह आंखें हो, ये सब समय के साथ डीके का मतलब नष्ट हो जाना, ये सब नष्ट हो जाते हैं। कवि यहां पर बताना चाह रहे हैं, एक लाइन में अगर हम कहें कि शारीरिक जो सुंदरता होती है वह समय के साथ नष्ट हो जाती है। आपने देखा होगा कि युवा अवस्था में जो महिला की सुंदरता होती है वह जो है आगे चल करके जैसे जैसे उनकी उम्र बीतती चली जाती है वो वैसे वैसे जो है उसमें बदलाव आता जाता है। सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे, इसलिए हिज फ्लेम्स मतलब कि उसकी, उस प्रेमी की प्रेमाग्नि, प्रेम की ज्वाला मस्ट वेस्ट अवे, वह भी मतलब उसकी प्रेमाग्नि जो है या प्रेम की जो ज्वाला है वह भी नष्ट हो जाती है। ऐसा जो है कवि यहां पर कह रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर एक व्यक्ति शारीरिक सुंदरता को देख करके, किसी महिला की शारीरिक सुंदरता, शारीरिक आकर्षण को देख करके उस महिला से प्रेम करता है, तो जैसा कि समय के साथ साथ शारीरिक सुंदरता घटती चली जाती है, तो उस प्रेमी का प्रेम जो कि एक शारीरिक आकर्षण पर आधारित था वह भी धीरे धीरे घटता चला जाता है। दूसरे स्टैंजा में कवि क्या कहते हैं देखिए, जिसमें उन्होंने स्पिरिचुअल ब्यूटी पर फोकस किया है। बट ए स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड, लेकिन एक दृढ़ और स्थिर मस्तिष्क वाली प्रेमिका मान लीजिए, जेंटल थॉट्स, जिसके विचार भी बहुत ही उच्च हो, शुद्ध हो, एंड काम डिजायर्स, और जिसकी इच्छाएं भी शांत हो, ऐसी महिला से अगर कोई प्रेमी प्रेम करता है, कवि कहना चाह रहे हैं कि दूसरी तरफ अगर एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से इसलिए प्रेम करता है या उसके प्रेम का आधारभूत कारण यह है कि वह एक दृढ़ और स्थिर मस्तिष्क वाली महिला है, जिसके विचार बड़े शुद्ध है और उसकी इच्छाएं शांत हैं, हार्ट्स विथ इक्वल लव कंबाइंड, साथ ही साथ उस महिला के हृदय में अपने प्रेमी के लिए इक्वल लव कंबाइंड, उतना ही प्रेम भी है। यहां पर इन्होंने स्पिरिचुअल ब्यूटी पर बताया है कि दूसरी तरफ अगर प्रेमी ऐसी महिला से प्रेम करता है या उसके प्रेम करने का जो कारण है वह यह है कि उसकी महिला, उसकी प्रेमिका का मन मस्तिष्क, उसका जो मन मस्तिष्क है बहुत ही शुद्ध है और उसकी इच्छाएं भी बड़ी शांत हैं और साथ ही साथ उसके हृदय में अपने प्रेमी के लिए प्रेम है। काइंडल नेवर डाइंग फायर्स, और ऐसे विचारों वाली महिला या ऐसे गुणों को लेकर के जब कोई प्रेमी किसी महिला से प्रेम करता है, काइंडल का मतलब प्रेरित होना, ठीक है, तो नेवर डाइंग फायर्स, तो उसमें से जो प्रेमाग्नि पैदा होती है, उसके फलस्वरूप जो प्रेम पैदा होता है, उसकी प्रेरणा से, काइंडल नेवर डाइंग फायर्स माने प्रेमाग्नि, उससे निकली हुई, उससे प्रेरित जो प्रेमाग्नि होती है वह नेवर डाइंग मतलब कभी नहीं मरती है, ऐसा कवि कहना चाह रहे। अर्थात कि अगर आप जो है स्पिरिचुअल ब्यूटी को आधार मानकर के प्रेम करते हैं तो उस पर आधारित जो प्रेम होता है वो कभी नष्ट नहीं होता है। वेयर दीज आर नॉट, कवि अपना यहां पर जो है राय दे रहे हैं, वेयर दीज आर नॉट, जहां पर ये नहीं है, अर्थात जहां पर महिला में स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड नहीं है, जेंटल थॉट्स नहीं है, काम डिजायर्स नहीं है और हार्ट्स विथ इक्वल लव नहीं है, वहां आई डिस्पाइज, मैं उस महिला से घृणा करता हूं जिसके पास में ये चीजें नहीं है, अर्थात दृढ़ और जो है स्थिर मस्तिष्क नहीं है, उच्च विचार नहीं है, जो है शांत जो है काम भावनाएं नहीं है, अपने प्रेमी के लिए प्रेम नहीं है, ऐसी स्त्री,
ऐसे गुणों वाली स्त्री से मैं नफरत करता हूं, घृणा करता हूं। लवली चीक्स और लिप्स और आईज का मतलब वही है कि मतलब जो है सुंदर गालों अथवा होठों और आंखों की मैं भर्त्सना करता हूं। मैं ऐसी महिला की, ऐसी शारीरिक सुंदरता वाली महिला की अर्थात फिजिकल ब्यूटी की मैं जो है निंदा करता हूं। ऐसा जो है थॉमस कैरी जो है कंक्लूजन देना चाह रहे हैं। तो आशा है कि आपको द ट्रू ब्यूटी का हिंदी एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब कर लें, अपने मित्रों को शेयर कर दें, लाइक करना ना भूलें, बेल आइकॉन को भी दबा दें। ठीक है, थैंक यू।